भारत के आसमान में जो गर्जना है वो सिर्फ ताकत का नहीं, आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। ये गर्जना उस सपने की है जहां हमारी सुरक्षा किसी और की तकनीक पर निर्भर न हो। The engine roaring beneath the wings. What if its heart was truly made in India? This wasn't just a question of pride, but of strategic autonomy, a critical need to break free from the shackles of technology denial and geopolitical pressures. इसी सोच के साथ 1986 में भारत सरकार ने एक महत्वाकांक्षी परियोजना को मंजूरी दी। The Gas Turbine Research Establishment, or GTRE, was tasked with a monumental challenge to design and build a state-of-the-art afterburning turbofan engine from the ground up. 1989 में इस सपने को एक नाम मिला, कावेरी। The Kaveri was destined to be the beating heart of India's own light combat aircraft, the Tejas, freeing India from dependency on foreign suppliers. क्या जरूरी है made in India jet engine? Because fighter jet engines are not just metal, they are national sovereignty. Engine बनाना मतलब ताकत, संकट के वक्त आजादी और फ्यूचर मिशंस का भरोसा। Foreign dependency delays deployment, restricts upgrades और कभी-कभी geopolitical tensions के चलते सप्लाई ही बंद हो जाती है। कावेरी बनाने के लिए चाहिए था वर्ल्ड क्लास मेटलर्जी, हाई टेम्परेचर एलॉयज और माइक्रोस्कोपिक टॉलरेंसेस। इंजन के कोर में तापमान 1500 डिग्रीज सेल्सियस से भी ज्यादा पहुंच जाता है, जहां ऑर्डिनरी मेटल्स पिघल जाएं। इन एक्सट्रीम कंडीशंस में परफॉर्मेंस देने के लिए स्पेशल मटेरियल्स की जरूरत थी, जो भारत के लिए एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल छलांग थी। लेकिन इंडिया के पास हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग फैसिलिटीज नहीं थे, स्किल्ड मैनपावर की कमी थी और वेस्टर्न टेक्नोलॉजी डिनायल रिजिम्स ने एडवांस्ड मटेरियल्स की नॉलेज भी रोकी। ये सिर्फ कंपोनेंट्स की बात नहीं थी, ये नो हाउ और एक्सपीरियंस की कमी थी जो दशकों के रिसर्च से आती है। कबीनी कोर वाली ये इंजन बार बार थ्रस्ट और रिलायबिलिटी बेंचमार्क्स से पीछे रह गई। तेजस को चाहिए थी 90 किलोन्यूटन्स की थ्रस्ट, पर कावेरी 75 kN तक भी कंसिस्टेंटली नहीं पहुंच पा रहा था। इंजन का वजन भी ज्यादा था, जिससे थ्रस्ट टू वेट रेशियो पर सीधा असर पड़ा, अ क्रिटिकल फेलियर फॉर अ लाइट वेट फाइटर। 1998 के न्यूक्लियर टेस्ट्स के बाद इंडिया पर कड़े सैंक्शंस लग गए। सिंगल क्रिस्टल टर्बाइन ब्लेड्स जैसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी तक पहुंचना नामुमकिन हो गया। ये ब्लेड्स इंजन को ज्यादा एफिशिएंट बनाती है और इनके बिना कैवरी का परफॉर्मेंस पोटेंशियल अधूरा था। ये एक टेक्नोलॉजिकल ब्लॉकेड था। इंजन की हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग रशिया के ग्रोमोव फ्लाइट रिसर्च इंस्टीट्यूट में करनी पड़ी, जिससे प्रोजेक्ट में डिलेज और कॉस्ट्स दोनों बढ़े। फ्रांस की स्नेकमा अब साफरान के साथ पार्टनरशिप हुई, बट द कोर इश्यूज रैन टू डीप। इट वाज अ केस ऑफ टू लिटिल टू लेट। कावेरी को हर सेटबैक से कुछ सीख मिली, हर नाकामी ने एक नया रास्ता दिखाया। गॉडरेज एंड बॉयस और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स जैसे प्राइवेट प्लेयर्स ने इंजन के क्रिटिकल मॉड्यूल्स जैसे कंप्रेसर एंड टर्बाइन कंपोनेंट्स बनाना सीखा। इससे सिर्फ एक इंजन नहीं, बल्कि एक पूरा इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम तैयार हुआ, जिसमें प्रिसीजन इंजीनियरिंग और कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग का नो हाउ देश में ही विकसित हुआ। भले ही कावेरी इंजन तेजस MK1 तक नहीं पहुंच पाया, इस सफर में इंडिया ने क्रूशल टेक्नोलॉजीज में महारत हासिल की। एडवांस्ड मेटलर्जी में सिंगल क्रिस्टल टर्बाइन ब्लेड्स बनाना जो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स सह सके, एक बड़ी उपलब्धि थी। हमने फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल यानी FAD सिस्टम्स और इंजन कंट्रोल सॉफ्टवेयर में एक्सपर्टीज हासिल की। अब कावेरी का एक ड्राई वेरिएंट बिना आफ्टरबर्नर के रशिया में हाई एल्टीट्यूड ट्रायल से गुजर रहा है। इसका लक्ष्य भारत के एम्बिशियस घातक UCAV को पावर देना है। साथ ही AMCA जैसे फ्यूचर फाइटर प्रोजेक्ट्स के लिए फ्रेंच कंपनी सफरन के साथ मिलकर एक नया ज्यादा पावरफुल इंजन डेवलप किया जा रहा है। इस बार इंडिया का सपना सिर्फ 4th जनरेशन तक सीमित नहीं, बल्कि एक कटिंग एज 5th जनरेशन इंजन बनाना है। एक ऐसा इंजन जो सुपर क्रूज कैपेबिलिटी दे, स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स को सपोर्ट करे और जिसका थ्रस्ट टू वेट रेशियो दुनिया में बेस्ट हो। ये रास्ता मुश्किल है, पर कावेरी ने इसकी नींव रखी है। इसने हमें दिया हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एडवांस्ड मटेरियल्स जैसे टाइटेनियम एलॉयज पर रिसर्च और एक मजबूत गवर्नमेंट प्राइवेट पार्टनरशिप का फ्रेमवर्क। जेट इंजन टेक्नोलॉजी सिर्फ एक कंपोनेंट नहीं, ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की चाबी है। हमारा असली लक्ष्य, जब कोई लड़ाकू विमान हमारे आसमान में उड़ान भरे, तो उसके इंजन की धड़कन पूरी तरह भारत की। That is true defense, self-reliance. That is true independence. कावेरी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है. It is the foundation stone.
एक ऐसा भविष्य जहां भारत के अपने इंजन हमारे देश के सपनों, उसकी सुरक्षा और उसके गौरव को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे।